बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आसमान भी अब जमीन की राजनीति का बड़ा मैदान बन गया। कभी चुनावी प्रचार साइकिल, बैलगाड़ी और पैदल यात्राओं पर टिका रहता था। आज वही प्रचार हेलीकॉप्टरों की तेजी, रफ्तार और शोर में बदल गया। हर दिन 23 हेलीकॉप्टर बिहार की हवा चीरते हुए उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचा रहे थे। खर्च ऐसा कि किसी बड़े कॉरपोरेट इवेंट को भी मात दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम को थम गया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चला हेलीकॉप्टर युद्ध भी खत्म हो गया। राज्य के अलग अलग जिलों में नेताओं ने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों से रैलियों की झड़ी लगा दी थी। 4 दिनों में कुल 82 हेलीकॉप्टर और 16 चार्टर्ड विमान प्रचार में इस्तेमाल किए गए। इन हेलीकॉप्टरों ने मिलकर 310 घंटे उड़ान भरी। हर हेलीकॉप्टर ने औसतन 3 से 4 घंटे प्रतिदिन आसमान में बिताए। वोटरों को साधने की होड़ में एनडीए और महागठबंधन सहित तमाम दलों के उम्मीदवारों ने आसमान से लेकर जमीन तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन दिनों देश का सबसे व्यस्त राजनीतिक ट्रांजिट हब बन चुका था। आलम यह रहा कि हवाई अड्डा अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा वीआईपी ट्रैफिक झेल रहा था। बिहार में चुनावी सभा के बीच एनडीए ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के बीच लगभग 500 से भी ज्यादा बार हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगहों पर फेरे लगाए। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेता राजीव बब्बर ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कौन है, सभी 243 सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किया किसने, और उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल एक दूसरे दलों के लिए अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए भेजा। तो पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे चुनाव के लिए 5 से 8 हेलीकॉप्टर प्रतिदिन बिहार के अलग अलग जगहों के लिए उड़ान भरते थे। आमतौर पर औसतन एक दिन में 6 हेलीकॉप्टर बिहार में चुनावी जनसंख्या के लिए नेताओं को लेकर जाते थे। यदि मौसम माकूल रहे और सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन में एक नेता 5 से लेकर 8 सभाएं तक कर पाते थे। तो चुनावी रैलियों के लिए बड़े नेताओं का आना जाना इतना बढ़ गया कि पटना एयरपोर्ट पर रोजाना 100 से 130 वीआईपी आवाजाही कर रहे थे। जमीन पर उतरने के लिए जगह कम न पड़े, इसलिए ज्यादातर चार्टर्ड फ्लाइट्स को यात्रियों को उतारने के बाद गया, दरभंगा, वाराणसी या रांची जैसे अन्य एयरपोर्ट्स पर पार्किंग के लिए भेजा जा रहा था। तो 24 घंटे उड़ानें होती रही तो लगातार ऑपरेशनों के लिए 23 हेलीकॉप्टर और 12 चार्टर्ड विमानों को मंजूरी दी गई। पॉलिटिकल हब बन गया। बड़े नेता प्राइवेट जेट से पटना पहुंचते और फिर बिहार के कोने कोने में जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा ले रहे थे। तो किसके पास कितने चॉपर हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक उपलब्ध हेलीकॉप्टरों में से लगभग 15 अकेले बीजेपी के लिए रिजर्व थे, जबकि बाकी कांग्रेस, जदयू और आरजेडी जैसे दल इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चुनावी सीजन प्राइवेट चार्टर ऑपरेटरों के लिए बम्पर कमाई भी लेकर आया, जिन्होंने देश भर से अपने विमान बिहार में उतार दिए। चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टरों की आवाज बिहार के हर इलाके में गूंजती रही। पटना, गया, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा के एयर स्ट्रिप्स पर सुबह से शाम तक नेताओं का आना जाना जारी रहा। हेलीकॉप्टर सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियों के अनुसार एक एक हेलीकॉप्टर ने प्रतिदिन 3 से 4 घंटे उड़ान भरी। कई बार एक ही हेलीकॉप्टर को एक दिन में 3 अलग अलग जिलों में उतारना पड़ा। चुनावी रैलियों का यह हवाई अभियान इतना व्यस्त था कि कई बार एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों की कतार लग गई। चुनावी मौसम आते ही हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों की डिमांड आसमान भी छूने लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेटर 45 से 60 दिनों के लिए पार्टियों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट में न्यूनतम गारंटीकृत घंटे यानी रोजाना 2.5 से 3 घंटे तय होते हैं। यानी भले ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरे या नहीं, राजनीतिक दल को 180 घंटे तक का भुगतान करना ही होता है। तो डिमांड में भारी उछाल के कारण इन हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने नियमित किराए की तुलना में दरें 40% से 50% तक बढ़ा दी। अब जरा सोचिए, एक बार में 4 से 5 करोड़ रुपए तक का किराया बुक हो रहा है।
तो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां रोज करीब 2.5 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पर खर्च कर रही थी। भाजपा ने सबसे ज्यादा 12 चॉपर रेंट पर लिए थे। इसके लिए पार्टी रोज करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। तो चुनाव प्रचार के लिए नेता प्रतिदिन करीब 23 हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ान भरते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह हमलावर मिसाइल को भी मात दे सकता है, गोली से भी बचाता है। नीतीश कुमार के चॉपर में चढ़ना और उतरना आसान है। वहीं तेजस्वी यादव का उड़न खटोला रफ्तार के मामले में तेज है। भले ही एनडीए के पास 13 से 14 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन उड़ान सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ही भरते हुए नजर आ रहे थे। दूसरे चरण की बात करें तो एनडीए गठबंधन का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी दिखा। केवल एनडीए की ओर से 61 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां करते रहे। एनडीए की रणनीति स्पष्ट थी, जितने अधिक इलाकों तक पहुंच उतनी मजबूत पकड़। चार्टर्ड विमानों से भी बड़े नेताओं ने लगातार हवाई सफर किया ताकि कम समय में ज्यादा जिलों को कवर किया जा सके। तो महागठबंधन की ओर से 21 हेलीकॉप्टर प्रचार में लगे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभाएं की। तेजस्वी यादव और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कई जनसभाएं कर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। हालांकि संख्या के लिहाज से महागठबंधन का हवाई प्रचार सीमित रहा, लेकिन उनके भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे लगातार गूंजते रहे थे। प्रचार के अंतिम दिन यानी रविवार को पटना एयरपोर्ट से 21 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। इसके अलावा 5 चार्टर्ड विमान भी आसमान में सक्रिय रहे। इन विमानों से एनडीए के दिग्गज नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे और अंतिम दिन का पूरा फायदा भी उठाया। बता दें कि पटना एयरपोर्ट का माहौल रविवार को पूरी तरह चुनावी था। एक तरफ एनडीए नेताओं की उड़ानें तय हो रही थी, तो दूसरी ओर महागठबंधन की टीम अपने अगले गंतव्य के लिए तैयार खड़ी थी। इस बार बिहार चुनाव का स्वरूप पूरी तरह हवाई हो गया। पहले दौर की तुलना में दूसरे चरण में नेताओं ने जमीनी सभाओं से ज्यादा भरोसा हवाई सभाओं पर जताया। एनडीए की ओर से ज्यादा हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल यह संकेत देता है कि सत्ता पक्ष ने संसाधनों और पहुंच का पूरा लाभ उठाया है। दूसरी ओर महागठबंधन ने सीमित संसाधनों में अधिक से अधिक जिलों को कवर करने की रणनीति अपनाई थी। अब आपको बता देते हैं कि 1 घंटे का जो किराया है हेलीकॉप्टर का, उसको आप अगर जानेंगे तो आपका सिर जो है वो चकरा जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि हवाई सफर महंगा होता है तो चुनावी उड़ान का किराया जानकर आप चौंक जाएंगे। हेलीकॉप्टरों और प्राइवेट जेट्स को प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर लिया जाता है। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जिसमें 4 यात्री बैठते हैं। इनका किराया जो है बढ़ा करके इस चुनाव में 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा कर दिया गया। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर यानी डबल इंजन जिसमें 7 से 8 यात्री बैठते हैं। बड़े नेताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले इन हेलीकॉप्टरों का किराया 2 लाख से 3 लाख रुपए प्रति घंटा तक पहुंच गया है। लग्जरी प्राइवेट जेट जैसे फाल्कन 6 लाख रुपए प्रति फ्लाइंग आवर जीएसटी अतिरिक्त इसमें लगेगा। तो उदाहरण के लिए एक फाल्कन जेट से पटना और दिल्ली के बीच लगभग 80 मिनट की यात्रा है, उसका आना जाना ही 18 लाख से अधिक का खर्चा आता है। वहीं 15 सीटर बड़े हेलीकॉप्टरों का किराया 4 लाख रुपए प्रति घंटे से शुरुआत होती है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लब वन एयर चार्टर और वीएसएस जैसी कंपनियां जेट चला रही हैं, जबकि हेलीकॉप्टर सेवाएं पवन हंस, महाराजा एविएशन, रेड बर्ड एविएशन यानी एसीएस चार्टर और है सर्विसेज, ट्रांस भारत एविएशन, ग्लोबल वेक्ट्रा और एरो एयर चार्टर्ड सर्विसेज द्वारा दी जा रही हैं। ये लग्जरी जेट सोफे, बेड, वॉशरूम और इन फ्लाइट कैटरिंग से लैस हैं, जो आसमान में एक प्राइवेट स्वीट जैसा आराम देते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालने वाली एजेंसी ग्लोबल फ्लाइट एविएशन सर्विसेज लगातार लैंडिंग और डिपार्चर कोऑर्डिनेट कर रही है। एक अधिकारी ने माना है कि पहला दिन बहुत अफरा तफरी वाला था। यात्रियों की डिटेल्स हमेशा मैनिफेस्ट से मेल नहीं खाती थी और कुछ वीआईपीज को क्लियरेंस के लिए
इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन तब से ये प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई थी। तो बता दें कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के बावजूद अधिकारियों का कहना है कि पटना एयरपोर्ट अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। पार्किंग वे पूरी तरह से भरे हुए हैं और स्टाफ 24 घंटे काम कर रहा है। बिहार की राजधानी के ऊपर भीड़ भाड़ वाला आसमान राजनीतिक लड़ाई की तेजी को दिखाता रहा। तो सबसे पहले जानिए राजनीतिक दलों का जो खर्च है वो कितना हुआ। बिहार चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक पार्टियों ने 42 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए। इसमें हेलीकॉप्टर का किराया, टैक्स और उसके चालक दल के भोजन का खर्च भी शामिल है। तो भाजपा अपने नेताओं को हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने भेजने के लिए रोज करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। बीजेपी के सबसे अधिक स्टार प्रचारक हवाई रास्ते जनता के बीच पहुंच रहे थे। पार्टी में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम शामिल रहे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल रहे, जैसे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। तो चुनाव प्रचार के लिए एनडीए ने सबसे अधिक 14 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए। इनमें से 12 भाजपा नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान द्वारा इस्तेमाल किए गए। जदयू ने 2 हेलीकॉप्टर रेंट पर लिया। इनमें नीतीश कुमार और ललन सिंह उड़ान भरते हुए दिखे। इन दोनों के साथ संजय झा और पार्टी के अन्य बड़े नेता चॉपर में सवार रहे। तो राजद की बात कर लें तो राजद ने 2 हेलीकॉप्टर रेंट पर लिए। एक का इस्तेमाल तेजस्वी यादव और दूसरे का इस्तेमाल राजद के अन्य बड़े नेता जो है वो कर रहे थे। तेजस्वी एक दिन में 1 दर्जन तक सभाएं कर रहे थे। हवाई यात्रा से उनके चुनावी अभियान को गति भी मिली। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं दिखे। उन्होंने भी अपने लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई थी। वो उड़न खटोले से चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। तो बिहार में फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए रोज करीब 23 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर का खर्च प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाता है। पार्टी को प्रति हेलीकॉप्टर किराया 10 से 11 लाख रुपए देना पड़ता है। ये इस बात से तय होता है कि कौन सा हेलीकॉप्टर है, 1 इंजन या 2 इंजन वाला, उसमें कितनी सीटें हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं। 1 इंजन वाले हेलीकॉप्टर का किराया कम होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था इसी वीडियो में। तो चुनाव प्रचार करने के लिए जो है बड़े नेता चार्टर्ड प्लेन से पटना एयरपोर्ट आते जाते थे। इसके बाद यहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर चुनावी सभा करने जाते थे। पटना एयरपोर्ट पर रोज नेताओं के 4 से 5 जो है चार्टर्ड प्लेन लगे रहते थे। तो पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। पटना आने के लिए वो अपने B777 विमान का इस्तेमाल करते थे। इसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। ऐसे 2 विमान खरीदने में करीब 8400 करोड़ रुपए खर्च हुए। B777 विमान में मिसाइल हमले से बचाव की भी सुविधा दी गई है। तो विमान से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है नरेंद्र मोदी सभा स्थल तक जाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। Mi-17 V5 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसे पीएम के इस्तेमाल के लिए मॉडिफाई किया गया है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। तो नीतीश कुमार जिस एयरबस H145 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं उसका किराया 2 करोड़ रुपए प्रति महीना है। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर में 2 रियर क्लैमसेल दरवाजे हैं, जिससे इसमें सवार होना और उतरना आसान होता है। इसमें 8 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने 2 इंजन वाले बेल 429 हेलीकॉप्टर में सवार होकर जाते रहे। यह हल्के वजन वाला यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके सीट और इंटीरियर में लेदर का इस्तेमाल हुआ है। यह हेलीकॉप्टर आरामदायक यात्रा के साथ शानदार एक्सपीरियंस भी देता है। तो आज हेलीकॉप्टर चुनावी अभियान का सामान्य हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन बिहार में इसका इतिहास पुराने पन्नों में छिपा है। 1957 में जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ था, तब रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने पहली बार प्रचार के लिए 2 हेलीकॉप्टर रूस से मंगवाए थे। उनकी स्वतंत्र पार्टी का प्रचार उस वक्त पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। तो कांग्रेस उस समय तक सिर्फ नेहरू की हवाई यात्रा करते थे, बाकी कोई राजनेता नहीं करता था। बाद में मध्य प्रदेश के राजा
चंद्रचूड़ प्रसाद सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार केवी सहाय के लिए 2 सीटों वाला विमान भेजा, लेकिन तकनीकी खराबी ने योजना बिगाड़ दी थी। यानी बिहार में चुनाव प्रचार ने बैलगाड़ी, साइकिल और पैदल यात्रा से शुरू होकर अब करोड़ों की हवाई दौड़ तक का सफर तय कर लिया है। तो बिहार में 11 नवंबर को होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारी के साथ ही राज्य भर में राजनीतिक प्रचार अभियान थम चुका है। यहां 243 सीटों में से 122 पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण के लिए 2302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 64% वोटिंग की गई। पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67% वोटिंग की गई, वहीं शेखपुरा में सबसे कम 52% वोटिंग हुई। अब दूसरा चरण तय करेगा कि सत्ता की चाबी बीजेपी जदयू गठबंधन यानी एनडीए को मिलेगी या आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को। तो राजनीतिक लड़ाई अब जनता के मन में उतर चुकी है। किसकी उड़ान ऊंची रहेगी और किसका इंजन ठंडा पड़ जाएगा, इसका फैसला मतदाता 14 नवंबर को करते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।